तो अप्रैल से शुरू हो रही है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस बार आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी पंजीकरण की योजना है। यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों और परिवहन से जुड़े संगठनों के साथ ही बैठक की। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस बार चारधाम यात्रा अन्य सालों की अपेक्षा 12 दिन पहले शुरू हो रही है और इसलिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। साथ ही माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा हो सकती है, इसलिए यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा पर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। जा रही है और कल ऋषिकेश में एक महत्वपूर्ण बैठक गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारियों की संपन्न हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बीते वर्ष 46 लाख यात्री आए और कई व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई, मौतें बहुत हुई हार्ट अटैक से। इस बार आप लोग कितना सतर्क हैं, क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? वर्ष 2023 की चारधाम यात्रा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। 3 धामों में कपाट खुलने की तिथि निश्चित हो चुकी है और केदारनाथ जी में अभी घोषित होनी है। लेकिन यात्रा को लेकर जो पहली बैठक है, कल हमने सभी जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है कि जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं वो 31 मार्च तक सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर जाएं और उसके बाद ट्रायल आदि किए जाएंगे। तो यात्रा विगत वर्ष 46 लाख से अधिक यात्री यात्रा सीज़न में आए थे और इस वर्ष भी संभावना यह है कि उससे अधिक यात्री आने की संभावना है। तो उसी के दृष्टिगत समुचित व्यवस्थाएं जो हमने विगत वर्ष जो चुनौतियां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास इस वर्ष किया है ताकि बहुत सुरक्षित और सुचारू रूप से यात्रा चले। सर, इस बार यात्रा में एक सबसे बड़ा जो विषय है वो जोशीमठ भी है। जोशीमठ बद्रीनाथ जी का मुख्य मार्ग भी है और वहाँ अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है कि जिन भवनों में दरार आई है उनको हटाया जाएगा या एनडीएमए की बैठक के बाद जो परिणाम आएगा उस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन बद्रीनाथ यात्रा में जोशीमठ क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण पड़ाव है? जोशीमठ बद्रीनाथ जी के जो यात्रा है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ हम निरंतर संपर्क में हैं। जहाँ तक यात्रा का प्रश्न है, जो आवासीय सुविधाएं हैं वो जोशीमठ में कम नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अभी लगभग 200 हमारे जो रूम्स हैं वो प्रभावित हुए हैं जो यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में वहाँ पर होटल्स और धर्मशालाएं और कमरे उपलब्ध हैं, तो आवासीय सुविधा कम नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मार्ग जो जोशीमठ से निकलने वाला है उस पर एक दो जगह कठिनाई है। बीआरओ के अधिकारी उस पर लगे हैं और शीघ्र ही उसको सुदृढ़ करके तैयार कर लिया जाएगा। जहाँ तक अन्य निर्णय लेने हैं जोशीमठ के विषय में, वो एनडीएमए की बैठक है और उच्च स्तर पर कार्रवाई गतिमान है, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। सर, चारधाम यात्रा में बीते वर्ष हमने देखा शिकायतें स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की तो थी ही, साथ ही वाहनों के मनमाने किराए, होटल आदि के मनमाने किराए और सबसे ज़्यादा शिकायत हेली सर्विसेज की थी कि टिकट का कोई रेट नहीं है और जिसको हेली कंपनी ज़्यादा पैसे ले लेती है पहले, उसे पहले अवसर दे देती है। जिस आदमी का टिकट होता है उसे बाद को, या कई दफ़ा ऐसी भी शिकायत आई कि उसका अगले दिन नंबर आया और इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की, राज्य की छवि भी प्रभावित होती है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है पवित्र तीर्थ यात्रा में। तो सर, इसको निपटने के लिए आप लोग कितना तैयार हैं या क्या नए इंतजामों की जरूरत है? मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो हवाई सेवाएं हैं उसका जो पंजीकरण है पहले GMVN द्वारा किया जाता था, जिसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी। तो इस वर्ष यूकाडा द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण IRCT द्वारा किया जाएगा, जो रेलवे की एक बड़ी संस्था है। वो अपने पोर्टल के माध्यम से या अपने एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो कठिनाई इस बार नहीं आएगी। उसके अलावा जो हमारा यात्रियों का पंजीकरण का ऐप है, उसमें भी एक सुविधा हम ये दे रहे हैं कि उसमें ये दर्शाना होगा कि किस माध्यम से यात्री यात्रा कर रहा है, परिवहन का माध्यम क्या है। तो उससे हमें ये ज्ञात होगा
कि उन्हें वेटिंग करने की आवश्यकता है या उसी दिन वो दर्शन कर सकते हैं, तो वो एक टाइम गैप उसी हिसाब से उनके लिए इस बार ये सुविधा पंजीकरण में भी रखी गई है। इसके अलावा जो शिकायतें आ रही हैं, उस कल हमारे मंडल के आईजी भी थे और पुलिस अधीक्षक भी थे, कुछ फर्जी वेबसाइट्स आदि भी संचालित हो जाती हैं, तो उस पर पुलिस विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि चार धाम यात्रा मार्ग पर इस बार जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे चार धाम यात्रा चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट हो या अन्य जो प्रोजेक्ट हो, बीते वर्ष हमने देखा मलबा आदि आने से भी यात्रा बाधित हुई थी, तो क्या इस बार इसकी कोई पूर्व से तैयारी की जा रही है? पूर्व से फिगर मांगे जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी से, एनएच से या बीआरओ से, या मौके पर ही इसके निस्तारण की कोई तरकीब आप लोग लगा रहे हैं? क्योंकि यात्रा वर्षाकालीन सीजन में भी चलती है, तो कई जगह सड़कों पर मार्ग बाधित होने की कठिनाई भी आती है, और जो चार धाम सर्व ऋतु मार्ग पर कार्य चल रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी बीआरओ का कार्य जो बद्रीनाथ जी का एक्सेस है उस पर 2 पैचेस में चल रहा है, जो अभी चलेगा इस सीज़न में भी। लेकिन NHIDCL द्वारा 7 पुल पर कार्य चल रहा था निर्माण का, उसमें 5 पूर्ण कर चुके हैं, और बाकी जो 2 बचे हुए पुल हैं वो 15 अप्रैल तक वो उसको पूरा कर लेंगे। तो जो कार्य चलने की कठिनाई है रास्ते में वो काफ़ी कम हो जाएगी, मार्ग सभी सुचारू हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर बड़ी भूस्खलन के ऐसे क्षेत्र हैं, संभावित क्षेत्र हैं, उस पर समुचित संसाधन रखने के लिए सभी विभागों को, चाहे PWD हो, चाहे NHI हो, चाहे NHIDCL हो, चाहे BRO हो, सबको निर्देशित किया है कि पर्याप्त संसाधन वहाँ पर रखेंगे और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के संपर्क में रहेंगे। मार्ग बाधित होता है तो उसको तत्काल खोलने की कार्रवाई की जाएगी। तो आप थे कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं। इस बार जो यात्री हेली सर्विसेज के लिए अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं वो यूकाडा की बजाय IRCTC का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रेलवे की एक आधिकारिक साइट भी है और जिससे अन्य बुकिंग्स भी होती हैं। दूसरा, यात्रा मार्ग में यात्रा बाधित न होने पाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और विभाग अपनी तैयारी करेंगे। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों या विदेशों से आने वाले यात्रियों को अपने यात्रा के मोड की जानकारी देनी होगी, जैसे वो किस माध्यम से यात्रा कर रहे हैं और धाम में वो किस तरीके से ऊपर यात्रा करने जाएंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।